Hello everyone, I am Amit Sharma. Welcome back to the day 2 in a free cybersecurity certification course powered by NetGuardians. तो आज है हमारा दूसरा दिन हमारे फ्री साइबर सिक्योरिटी सर्टिफिकेशन कोर्स का। ठीक है, तो पहले दिन हमने देखा बेसिक चीज़ें कोर्स स्ट्रक्चर की, हम क्या क्या पढ़ेंगे, और आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी साइबर सिक्योरिटी जर्नी को। तो स्टार्ट करने से पहले एक बार कमेंट में आ, आप फायर इमोजीज डाल दीजिए। ओके, ताकि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और पता चले कि हाँ, आप हमारे साथ हैं। सेशन को लाइक कर दो, कमेंट कर दो और सब्सक्राइब कर दो चैनल को। और सेशन स्टार्ट होने से पहले सेशन को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ जो कि साइबर सिक्योरिटी में फ्री सर्टिफिकेशन या साइबर सिक्योरिटी पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, सो दैट उन्हें भी हेल्प हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो चलो पहले देखते हैं कि कल हमने क्या पढ़ा था। हमने डे 1 में क्या चीज़ें पढ़ी थी। तो हमने डे 1 में पढ़ा था व्हाट इज़ साइबर सिक्योरिटी। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी क्या होता है। उसके बाद हमने थोड़ी सी बात की थी CIA ट्रायड की। आज मैं इसे अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, और हमने थोड़ा सा देखा था रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स के बारे में, जैसे कि वानाक्राई रैंसमवेयर अटैक 2017। ओके, तो पहले फटाफट से वीडियो को पॉज करो और व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी कमेंट कर दो कमेंट सेक्शन में अपने आंसर को, और राइट आंसर को मैं लाइक करूँगा। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं व्हाट इज CIA ट्रायड। ओके, तो इसे कुछ ऐसे समझो, CIA ट्रायड मतलब एक ट्रायंगल अज्यूम करो। ठीक है, ऐसे कुछ। ओके, ये मैं खाली एक इलिस्ट्रेशन दे रहा हूँ तुमको। CIA, सी का मतलब होता है कॉन्फिडेंशियलिटी, आई का मतलब होता है इंटीग्रिटी, और ए का मतलब होता है अवेलेबिलिटी। अब कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब क्या होता है कि जो हमारे पास डेटा है, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, वो सीक्रेट होनी चाहिए, वो हिडन होनी चाहिए। हिडन इन द सेंस वो जिसकी है खाली उसी को पता होनी चाहिए। ठीक है, कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब अब फॉर सपोज हम एग्जांपल लेते हैं एक हॉस्पिटल का। ठीक है, अब इसमें देखो, हॉस्पिटल में पेशेंट्स आते हैं, पेशेंट्स का इंफॉर्मेशन होता है, डेटा होता है। तो यहाँ पे कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब क्या होगा। कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब जो डेटा होगा वो प्राइवेट होना चाहिए। ऐसे नहीं कि भाई कल को कोई भी आया काउंटर पे जाके बोलेगा मुझे ये XYZ पर्सन का डेटा चाहिए और उसे मिल जाएगा, नहीं। जो डेटा है वो किसी को नहीं मिलना चाहिए, वो प्राइवेट होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आएगा, कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब डेटा मस्ट बी प्राइवेट। ओके, इंटीग्रिटी मतलब जो हमारा डेटा है वो कोई भी एडिट नहीं कर पाना चाहिए। मतलब जो हमारा डेटा है वो जेन्युइन होना चाहिए। ऐसा नहीं कोई भी आएगा कट कर एडिट करके चले गया, नहीं। जो डेटा है वो नॉन एडिटेबल होना चाहिए, डेटा जेन्युइन होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ खाली नॉन एडिटेबल। ओके, उसके बाद आता है ए, यानी कि अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी मतलब जो डेटा है वो खाली ऑथराइज पर्सन को ही मिलना चाहिए। जैसे कि हॉस्पिटल में ऑथराइज पर्सन कौन होता है, डॉक्टर। तो जो हमारे पेशेंट्स का डेटा है वो खाली डॉक्टर को ही देखने मिलना चाहिए, ताकि डॉक्टर को पता चले कि हाँ बीमारी कौन सी है, क्या प्रोग्रेस है, पेशेंट्स कैसा है, पेशेंट कैसा है। ठीक है, तो डेटा ओनली विजिबल टू द ऑथोराइज पर्सन। ठीक है, तो ये है हमारा CIA ट्रायड। ओके, तो ये CIA ट्रायड को अच्छे से समझ लो, अच्छे से याद करके रखना। ठीक है, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं बता दूंगा। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं हम। ओके, हम देखते हैं साइबर थ्रेट क्या होता है। ठीक है, तो साइबर थ्रेट इन सिंपल वर्ड क्या होता है, इन आसान भाषा में साइबर थ्रेट क्या होता है, ऐसी कोई भी मलेशियस चीज़ जिसकी वजह से जो तुम्हारा सिस्टम हो है वो डैमेज हो, या जो तुम्हारा इंफॉर्मेशन है वो लीक हो सके, वो चोरी हो सके। ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, साइबर थ्रेट। मतलब जो तुम्हारी इंफॉर्मेशन है या फिर जो तुम्हारा सिस्टम है वो किसी चीज़ से डैमेज हो, किसी सॉफ्टवेयर से, किसी एप्लीकेशन से, किसी लिंक से डैमेज हो, तो वो क्या होगा, वो होगा साइबर थ्रेड। अब वहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें हो सकती है, एग्जाम्पल वायरस हो सकता है, रैंसमवेयर हो सकता है, फिशिंग अटैक हो सकता है, फिर ट्रोजन हो सकता है। ठीक है, तो
साइबर थ्रेट समझ में आया, कोई भी ऐसी मलेशियस चीज़ जिससे कि जो तुम्हारा सिस्टम है, ओके, उसका डेटा लीक हो या फिर तुम्हारा सिस्टम को हार्म हो, वो होगा एक साइबर थ्रेट। तो आगे चलते हैं हम इसी के साथ। मालवेयर, हम पहले देखते हैं कि मालवेयर क्या होता है। तो मालवेयर एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि ऐसे डिज़ाइन किया जाता है जो कि तुम्हारे सिस्टम के डेटा को स्टील कर सके, चुरा सके। अब मालवेयर मतलब कैसे होते हैं? वायरस, वॉर्म, ट्रोजन, स्पाईवेयर, स्पाईवेयर को हम यहाँ पे रैट भी बोलते हैं, ठीक है। रैट मतलब रिमोट एक्सेस ट्रोजन, ठीक है। और उसके बाद पांचवा है हमारा रैनसमवेयर, ठीक है। तो मालवेयर के ये कुछ 5 टाइप्स मैंने बता दिया। और मालवेयर होता क्या है? एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि तुम्हारे सिस्टम को हार्म कर सके या उसकी इंफॉर्मेशंस को चुरा सके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फटाफट। फिशिंग अटैक। अब फिशिंग अटैक क्या होता है? तो फिशिंग अटैक सबको पता होगा, सबने बहुत बार देखा होगा। फ़ोन्स पे, ईमेल्स पे फेक मैसेजेस आते हैं कि आपने लॉटरी जीती है, आपको 7 करोड़ रुपया मिला, आपने एक गाड़ी जीती है एंड ब्ला 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 XYZ चीज़ें। तो वो होते हैं फिशिंग अटैक्स, जिसके साथ कोई लिंक होता है जिसके ऊपर आप क्लिक करोगे जैसे ही, तो आपके सिस्टम में की लॉगर या कुछ इंस्टॉल कर दिया जाता है या फिर आपसे OTP मांगा जाता है। और अगर आपने OTP दे दिया, बूम, आपका अकाउंट खाली, ठीक है। तो जो फिशर होता है, जो अटैकर होता है, वो प्रिटेंड करता है कि वो आपके बैंक से बात कर रहा है या फिर वो कोई ऐसी साइट से बात कर रहा है, ट्रस्टेड ऑर्गेनाइजेशन से बात कर रहा है, ताकि आप अपनी जो क्रेडेंशियल्स है, अपना जो डेटा है, अपनी जो इन्फॉर्मेशन है, वो उसके साथ शेयर कर सके, ठीक है। तो ये होता है फिशिंग अटैक। अब फॉर सपोज मैं कल को तुम्हें मैसेज करूँगा कि हेलो, समझ लो सामने एक बंदा है, उसका नाम मैंने रख दिया आदित्य, ठीक है। अब मैं तुम्हें मैसेज करूँगा, हेलो आदित्य, मैं तुम्हारे बैंक से बात कर रहा हूँ, तुम्हारा अकाउंट किसी रीज़न की वजह से लॉक हो गया है और तुम्हें वेरीफाई करने के लिए OTP शेयर करना पड़ेगा। आदित्य बोलेगा ठीक है सर, मैं OTP देता हूँ। मैंने यहाँ पे क्या किया, उसकी क्रेडिट कार्ड डिटेल्स डाली, बैंक अकाउंट डिटेल्स डाला, उसको एक OTP गया। अब उसे क्या लगेगा, अकाउंट लॉक हुआ है, उसका OTP आया है। बट एक्चुअली वो OTP किसका है? मनी विड्रॉल का। तो जैसे ही वो मुझे OTP बताएगा, मैं OTP डालूंगा, बूम, उसका सारा पैसा गायब, ठीक है। तो फिशिंग अटैक कुछ ऐसे वर्क होता है। अगर तुम्हें पता हो तो पहले इंडिया में फेमस एक अ, हुआ था, अगर तुम्हें पता हो तो, जाम तारा, इसके ऊपर एक पूरी मूवी भी बनी है, जाम तारा। बेसिकली ये बेस्ड है स्कैम और फिशिंग अटैक के ऊपर ही, ठीक है। उसके बाद रैनसमवेयर अटैक। अब देखो यहाँ पे रैनसमवेयर अटैक क्या होता है। यहाँ पे हैकर्स मालवेयर का यूज़ करते हैं। बेसिकली वो क्या करेंगे, तुम्हें तुम्हारे सिस्टम में एक कोई सॉफ्टवेयर के थ्रू, कोई लिंक के थ्रू एक मालवेयर इंस्टॉल करवा देंगे, जिससे कि तुम्हारे सिस्टम की जो प्राइवेट फाइल्स हैं, इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं, वो लॉक हो जाएगी, ठीक है। अब फाइल जैसे ही लॉक हो जाएगी, तुम उन्हें एक्सेस नहीं कर पाओगे। उसका एक्सेस किसके पास चले गया? हैकर के पास चले गया। तो हैकर तुम्हें क्या बोलेगा फ़ोन या मैसेज पे कि भाई देख, तेरे डेटा मेरे पास है, तेरा जो भी XYZ, अब फॉर सपोज तुम्हारा एक फ़ाइल है जिसके अंदर तुमने अपनी सारी पिक्स या फिर प्राइवेट चीज़ें छुपा के रखी हैं, प्राइवेट चीज़ें और अकाउंट डिटेल्स, क्रेडिट कार्ड क्रेडेंशियल्स एंड बाकी चीज़ें तुमने लॉगिन आईडी ये सब छुपा के रखी है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब, ठीक है। तो ये सारी फाइल उसने लॉक कर दी, ये फाइल को, ठीक है। इस फाइल को उसने क्या कर दिया, एक मालवेयर से लॉक कर दिया। अब वो क्या बोलेगा कि भाई देख, अगर तुझे फाइल खुलवानी है तो मुझे एक XYZ अमाउंट दे। XYZ अमाउंट मतलब बोलेगा फॉर सपोज मुझे 10,000 रुपये अभी भेज, ठीक है। अगर तू नहीं भेजेगा तो मैं फाइल का जो डेटा है वो लीक कर दूंगा, तेरे पेरेंट्स को भेज दूंगा या लीक कर दूंगा, ठीक है। तो तुम क्या करोगे, कहीं ना कहीं से अरेंज करके उसे 10,000 रुपये भेजोगे। फिर भी वो फाइल को अनलॉक नहीं करेगा। वो बोलेगा ठीक है, तूने 10,000 भेजा, अब मुझे और 20,000 भेज, ठीक है। तो पहले तुमसे सारे पैसे ले लेगा और उसके बाद तुम्हारे डेटा को सेल कर देगा या लीक कर देगा, जिससे कि तुम दोनों साइड से नुकसान में जाओगे, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, रैनसमवेयर अटैक, जिसमें हैकर या अटैकर क्या करता है, तुम्हारे सिस्टम के अंदर अपना मालवेयर इंजेक्ट करके तुम्हारी फाइल्स को लॉक करवा देता है और फिर उनका लॉक खोलने के लिए वो पैसे मांगता है तुमसे, ठीक है। अब ये जो अटैक था, ये हुआ था वानाक्राई रैनसमवेयर अटैक 2017 में, जिसमें एक हॉस्पिटल को सारे फाइल्स को लॉक कर दिया गया था।
और उनसे फिर पैसों की डिमांड की गई थी। अब ये फैलाया कैसे जाता है, ये स्प्रेड कैसे किया जाता है? ईमेल के थ्रू, फेक सॉफ्टवेयर में, अनपैच सिस्टम में, ठीक है, इन सब चीज़ों के थ्रू ये फैलाया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। ट्रोजन। अब ट्रोजन क्या होता है? अब ट्रोजन एक ऐसा फाइल होता है जो कि तुम्हें देखने में लगेगा कि सेफ है, इसमें कुछ हो ही नहीं सकता, सेफेस्ट फाइल है। उसको तुम्हारा एंटीवायरस या जो तुम्हारा एंटीवायरस होगा, ठीक है, जो तुम्हारा फायरवॉल होगा, वो भी चांसेस है कि डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। बट वो फाइल एक्चुअल में एक मलेशियस फाइल होगी। ट्रोजन फाइल्स को बनाना इतना आसान होता नहीं है, ठीक है, बट वो बन जाती हैं। अब इसको वो स्प्रेड कैसे करते हैं? वो या तो इसे फ्री सॉफ्टवेयर के साथ डालते हैं या तो गेम्स के साथ डालेंगे, मतलब जो तुम्हारे गेम की फाइल है प्लस ये ट्रोजन। ओके, तो जब तुम उसे अपने सिस्टम में इंस्टॉल करोगे तो तुम्हारे एंटीवायरस को क्या लगेगा, अरे बंदा गेम इंस्टॉल कर रहा है, जाने दो, ठीक है, जिससे कि वो जो ट्रोजन है वो तुम्हारे सिस्टम में इजीली इंस्टॉल हो जाएगा। तो ट्रोजन एक ऐसा फाइल होता है, मलेशियस कोड होता है, जो कि सेफ लगता है बट सेफ होता नहीं है। अब हम देखते हैं कुछ रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स। तो पहला है वानाक्राई रैंसमवेयर अटैक, जिसने शट डाउन कर दिया था एनएचएस हॉस्पिटल को यूके में, यानी कि यूनाइटेड किंगडम में। उसके बाद सेकेंड अटैक है कोलोनियल पाइपलाइन अटैक, जिसमें जो फ्यूल होता है उसका शॉर्टेज हो गया था यूएसए के अंदर, ठीक है। उसके बाद एक पहले होता था 2015 टू 2018 वीकेंड से हम बोल सकते हैं, जब लोगों को गूगल फॉर्म्स के बारे में नहीं पता था उतना, और गूगल फॉर्म्स खाली नई नई चीज़ें थी। तो लोग क्या करते थे, एक फॉर्म बनाते थे फेक, जहाँ पे वो तुमसे तुम्हारा फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, फेसबुक लॉगिन आईडी और फेसबुक पासवर्ड मांगते थे और बोलते थे कि हम तुम्हें कुछ चीज़ें दिलाएंगे फेसबुक पे, ठीक है। और लोगों को उतना पता नहीं था, तो लोग वहाँ पे अपनी सारी डिटेल्स को शेयर कर देते थे, और जैसे ही वो डिटेल्स शेयर कर देते थे, सारी डिटेल्स किसके पास चली जाती थी, हैकर के पास। और उन्होंने खुद ने यहाँ पे आईडी पासवर्ड दे दिया है, तो वो चीज़ें वहाँ पे हैक हो जाती थी, ठीक है। तो ये था कुछ रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल। ओके, अब जो साइबर थ्रेड है वो फैलाया कैसे जाता है, ठीक है। तो वो फैलाया जाता है अनसेफ डाउनलोड से, मतलब तुम जब किसी भी अनवेरीफाइड और अनट्रस्टेड वेबसाइट से कोई भी फाइल या सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेते हो, तो वो तुम्हारे सिस्टम में होने लगता है, आने लगता है। अनपैच सॉफ्टवेयर से जब तुम कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो तब। उसके बाद सस्पिशियस ईमेल, यानी कि फेक ईमेल, अगेन फिशिंग टाइप, ठीक है। इन्फेक्टेड यूएसबी डिवाइसेस, ये एक बहुत अच्छा अटैक है। मतलब इसमें क्या होता है बेसिकली, हैकर्स कुछ 5 से 10 यूएसबी खरीदेगा, उसके अंदर वो सारे अपने मलेशियस चीज़ों को डाल देगा। अब वो क्या करेगा, अब फॉर सपोज मुझे अपने फ्रेंड के घर पे फ्रेंड का सिस्टम हैक करना है, तो मैं क्या करूँगा, फ्रेंड के घर के सामने 1 से 2 यूएसबी गिरा दूंगा। अब मैं गिराया, मैं उसका डोरबेल बजा के भाग गया। अब वो मेरा जो फ्रेंड है खोलेगा दरवाज़ा, देखेगा नीचे, अरे यूएसबी पड़ी है। अब देखो, हम इंडियंस हैं और हमारे अंदर क्या होती है, हमारे अंदर होती है चुल। हम पेन ड्राइव उठाएंगे, सबसे पहले जाके घुसेड़ देंगे अपने फ़ोन में या फिर अपने सिस्टम में, जिससे होगा क्या, बूम, तुम्हारा जो सिस्टम है वो हैक हो जाएगा, उसके अंदर कोई ना कोई मलेशियस चीज़ एग्जीक्यूट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आता है पब्लिक वाईफाई। पब्लिक वाईफाई से कैसे, फॉर सपोज मैंने क्या किया, मैंने एक वाईफाई क्रिएट किया, फ्री वाला राउटर, फ्री एक्सेस वाला, ठीक है। और इसका कंट्रोल किसके पास है, मेरे पास। मैं कौन हूँ, मैं हूँ हैकर, आई एम हैकर बडी, ठीक है। अब इससे जो भी कनेक्ट होगा, ठीक है, फॉर सपोज तुम इससे कनेक्ट हुए, मस्त भाई तुम्हारा चल रहा है फ़ोन पे, बतिया रहे हो, चल रहा है मस्त चैटिंग चूटिंग, ठीक है। तो यहाँ पे चालू है तुम्हारा कन्वर्सेशन। तो मैं क्या करूँगा, तुम्हारे जो पैकेट्स है वो तो शेयर होंगे पब्लिक वाईफाई से, राउटर से, और राउटर का एक्सेस किसके पास है, मेरे पास है। मतलब मैं तुम्हारी इन चीज़ों को अगर थोड़ा सा डिकोड कर लूँ तो देख सकता हूँ, ठीक है। मैं अगर चीज़ों पे थोड़ी सी मेहनत कर लूँ तो तुम्हारे मैसेजेस को देख सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मेहनत करूँगा, थोड़ी सी डिकोड कर लूँगा और तुम्हारी सारी चैट्स को देख सकता हूँ, मैं उसके स्क्रीनशॉट्स ले लूँगा। अदरवाइज़ एक और चीज़ मैं कर सकता हूँ, MITM अटैक परफॉर्म करके या कोई और अटैक परफॉर्म करके राउटर के ही थ्रू तुम्हारे सिस्टम में कुछ इंजेक्ट कर दूँ, कोई कोड या कोई मालवेयर इंजेक्ट कर दूँ, जिससे कि उसका परमानेंट एक्सेस मेरे पास आ जाए, ठीक है। अब एज अ हैकर तुम्हें ये पता होना चाहिए कि तुम्हें सेफ कैसे रहना है इंटरनेट पे।
तो एंटीवायरस और फायरवॉल को यूज़ करो, ट्रस्टेड, कोई भी थर्ड पार्टी यूज़ मत करना वरना फिर से कोई सिस्टम में आ जाएगा, ठीक है। वेरीफाइड चीज़ें यूज़ करो। कभी भी किसी अननोन लिंक्स पे क्लिक मत किया करो कि अरे भैया चलो 100 रुपया मिल रहा है क्लिक कर लो ना, वो 100 रुपये में तुम 1000 रुपया गवा दोगे अपना, ठीक है। अपने जो तुम्हारे सॉफ्टवेयर है, सिस्टम है, उसे रेगुलरली अपडेट रखो। पब्लिक वाईफाई से अवॉइड करो थोड़ा सा पब्लिक वाईफाई को। ऐसा नहीं कि फ्री में वाईफाई मिल रहा है तो कहीं भी बस कनेक्ट करके चालू हो जाओ, पिक्चर ही डाउनलोड करना है रात को टाइम पास, नहीं। पासवर्ड्स को अपने थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रखो, थोड़ा सा यूनिक रखो, ठीक है। कॉम्बिनेशन में रखो पासवर्ड्स को, ठीक है। थोड़ा सा सेफ बनाओ चीज़ें, एज साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बन रहे हो ऐसे थोड़ी, ठीक है। ठीक है। तो आज का जो तुम्हारा असाइनमेंट है, आज जो भी हमने इतना सब पढ़ा उसके ऊपर आज का जो तुम्हारा असाइनमेंट वो है, वो क्या है कि तुम्हें लिखना है व्हाट इज़ फिशिंग एंड हाउ कैन यू आइडेंटिफाई इट इन डेली लाइफ। मतलब फिशिंग क्या होता है और तुम उसे अपने डे टू डे लाइफ में कैसे आइडेंटिफाई करते हो, कैसे पहचानते हो, ठीक है। तो तुम्हें इसके ऊपर अपने थॉट्स लिखने हैं 150 वर्ड्स में और उसको शेयर करना है गूगल फॉर्म के थ्रू, जो कि हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डाल दिया जाएगा, ओके। उसके बाद कुछ 5 क्विजेज होंगे आज के टॉपिक पे बेस्ड, जो कि तुम्हें आंसर करने हैं गूगल फॉर्म में और डेफिनेटली करना है, नो डोंट नेग्लेक्ट दिस थिंग्स, ओके। उसके बाद कल हम क्या पढ़ेंगे, ओके। तो कल हम देखेंगे नेटवर्किंग फॉर हैकर्स, हम थोड़ा सा नेटवर्किंग का नॉलेज लेंगे, जहाँ पे हम पढ़ेंगे आईपी एड्रेस, डीएनएस, मैक एड्रेस, पोर्ट्स, जो कि तुम्हारी हैकिंग जर्नी को थोड़ा सा इजी बनाएगा, ओके। तो कल के लिए वेट करना, कल हम नेटवर्किंग पढ़ेंगे अच्छे से। और अगर तुम्हें आज के कंसेप्ट समझ में आए हों तो फटाफट से कमेंट कर दो #NetGuardians, ठीक है। वीडियो सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने सारे साइबर सिक्योरिटी फ्रेंड्स के साथ। डिस्क्रिप्शन में या फिर पिन कमेंट में मैं टेलीग्राम का लिंक डाल दूंगा, जहाँ पे तुम्हें सेशन से रिलेटेड सारे डिटेल्स या अपडेट्स मिलते रहेंगे, ठीक है, कि कब क्या होने वाला है। अगर कोई दिक्कत है, मैं सेशन नहीं डाल रहा हूँ, तो वहाँ पे सारी चीज़ें, और अगर तुम्हें कोई डाउट है तो तुम वहाँ पे आकर क्लियर कर सकते हो। तो टेलीग्राम को ज्वाइन करना मत भूलना, इंस्टाग्राम पे नेट गार्डियंस को फॉलो कर लो, ठीक है। और फटाफट से कमेंट कर दो #NetGuardians विथ फायर इमोजी। मिलते हैं कल के सेशन में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप इंजॉइंग, कीप ग्रोइंग, टिल देन कीप हसलिंग। मिलते हैं कल।